अगला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, गीता जयंती समारोह कहाँ पे सेलिब्रेट, किस मंथ में हुआ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो कार्तिक, मार्ग, यहाँ पे माघ बोलते हैं, अश्विन और श्रावण। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, मार्गशीर्ष। ठीक, आगे देखते हैं, हु इज़ द चीफ कमिश्नर ऑफ हरियाणा राइट्स टू सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे पर्सन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन अभी तक हमने देख लिए, लोकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, एंशियंट हिस्ट्री पे काफ़ी वेटेज रहा है अभी तक का। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रीड द स्टेटमेंट अबाउट साधु निश्चल दास, ही वॉज दादूस डिसाइपल। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है ही कंपाइल्ड अ बुक विचार सागर विच इज़ अ फॉर्म ऑफ डायलॉग। करेक्ट इनमें से कौन सा है वो हमको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, केवल दूसरा सही है। ही पहले क्या था, ही वॉज अ दादूस डिसाइपल, तो वो इनकरेक्ट है, वो डिसाइपल नहीं थे, वो एक वेदांतिक फिलोसोफर थे, स्कॉलर थे अद्वैत वेदांत के। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये इनकरेक्ट हो गया पहला, दूसरा है तो ये सेकंड करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, इन हरियाणा वेयर द चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर इज़ लोकेटेड। फिर से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। पिंजौर, पानीपत, झज्जर और भिवानी। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पे आप जाओगे तो ये उसी का स्क्रीनशॉट है। ठीक, उसमें आप देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये चिंकारा एंड ब्लैक बग्स आर ऑल्सो बीइंग इन सीटू प्रोटेक्टेड एट कायरू इन भिवानी। तो ये इससे रिलेटेड है और ब्लैक बग ये झज्जर में। ठीक, तो यहाँ पे फोर्थ करेक्ट आंसर है, वही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, व्हेन द हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोर्ड लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, जो आंसर की है वहाँ पे स्टार लगा हुआ है। ठीक, इसका मतलब इनमें से कोई भी सही नहीं है। इसका जो फैक्चुअल डेटा है वो आपको अलग से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, वेयर इन हरियाणा द IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ लोकेटेड। तो ये न्यूज़ में था 2024 में। ये है, एक है सोनीपत, एक है झज्जर, 2 नए कैंपसेस IIT दिल्ली ओपन करने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे सोनीपत करेक्ट आंसर था। ठीक, उसके बाद हम 2022 देखेंगे। यहाँ पे विच प्लेसेस ऑफ हरियाणा हैव बीन नोटिफाइड एज रामसर साइट। तो ये इन्वायरमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, बायो में भी, इकोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं इकोलॉजी में, लेकिन यहाँ पे GS से रिलेटेड है तो उसी तरीके से देखेंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, पहला ही सही है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, और कौन से एरिया में है वो थोड़ा सा देख लेंगे, जैसे ये झज्जर में है और ये ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, और नेक्स्ट जो है वो दिल्ली से इतने किलोमीटर दूर है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अगला देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पॉलिटी से रिलेटेड है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त वॉज एस्टैब्लिश्ड इन हरियाणा इन कौन से ईयर में, 2002। जस्टिस प्रीतम पाल पहले, तो जो स्टेट PCS लेवल का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे ऐसे पहला ऐसे करके पूछते हैं, तो जो हरियाणा PCS का एग्ज़ाम होता होगा उसका चाहो तो आप GS का पोर्शन एक बार देख सकते हो अगर लेवल मैच करे तो। ठीक, तो यहाँ पे ये सही है, दोनों ही सही हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिटी ऑफ हरियाणा इज़ नोन एज सिटी ऑफ वॉर हीरोज़। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा चारों में से भिवानी। इनमें से मॉन्यूमेंट्स दिया है ऑफ हरियाणा हैव द स्टेटस ऑफ स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये टूम्ब है, शोभा सागर पॉन्ड है और ये भीमा देवी टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो करेक्ट आंसर आएगा, तीनों सही है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इन इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पे
ये जो है HSIIDC, इसका फुल फॉर्म आप देख लो, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो है 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये जो है स्टेट ओन्ड है, इसको थोड़ा माइंड में रखेंगे। आगे देखते हैं, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट को सर्कल बनाएंगे, नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ हरियाणा, तो अ जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, करेक्ट आंसर आएगा, बाकी को नहीं आएगा। हु एमंग द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ हरियाणा वॉज अ सिविल सर्वेंट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा पहला, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये योजना से रिलेटेड है कि परिवार पहचान पत्र योजना, तो डिटेल यहाँ पे दिया गया है, ठीक, कि स्कीम आइडेंटिफाइज फैमिली एज अ यूनिट, फैमिली एज अ यूनिट वो सारे स्कीम करते हैं। क्रिएटिंग अ रिलायबल सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस ऑफ ऑल फैमिलीज इन हरियाणा, 8 डिजिट यूनिक फैमिली आईडी इज़ बीइंग इशूड। यूपी में जो है वो ऑलमोस्ट 14 के आसपास है, तो यहाँ पे 8 है, तो इसी नंबर को थोड़ा सा चेंज करके स्टेटमेंट में लिखते हैं ताकि क्वेश्चन गलत हो सके, तो ये थोड़ा सा कीवर्ड है, ध्यान रखना है पढ़ते टाइम, ठीक, क्योंकि फैक्चुअल डेटा है। Every family and the ID will be linked to birth, death and marriage records. The data available in the family ID database will be utilized to determine automatic verification for various welfare scheme and families will not be required to apply themselves for benefit. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, चूज दी करेक्ट, तो बोला है तीनों सही है, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ हरियाणा, तो यहाँ पे he is the chancellor of Central University of Haryana, he can hold any office of profit in this state, he is the president of the Indian Red Cross Society, हरियाणा वाले ब्रांच में, ही डज़ नॉट हैव एनी डिस्क्रिशनरी पावर, तो ही डज़ नॉट हैव उसके पास होता है, मतलब उनके पास होता है, और ही कैन होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो ये अपने आप में अनएथिकल है, ये नहीं होना चाहिए, दूसरा भी इनकरेक्ट है। पहला जो है वो ही इज़ द चांसलर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन हरियाणा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गवर्नर होता है टिपिकली, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करी जा रही है, ठीक, इसीलिए सिर्फ तीसरा सही है। ये आखिरी क्वेश्चन है 2022 का, लोकसभा और राज्यसभा की सीट से क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है बोल सकते हैं, पॉलिटी, ठीक। अब यहाँ पे लोकसभा में 10 सीट है और राज्यसभा में 5 है। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो ये आपको मिलेगा, वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है, तो ये जो है किसी बुक का नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट का है। ये लोकसभा है, ये असेंबली सीट है और ये राज्यसभा है। तो यहाँ पे आप स्टेट वाइज आओगे तो यहाँ पे आपको हरियाणा मिलेगा, तो यहाँ लोकसभा में 10 है, वो यहाँ अलग से लिख दिया था, लोकसभा में 10 है, असेंबली सीट में 90 है, अभी पूछा नहीं है, नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं, राज्यसभा में 5 है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पूछा है लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा का 10 है और राज्यसभा का 5 है। आगे है 2021, इसको देखते हैं। तो मंथली मैगज़ीन के बारे में क्वेश्चन है कि हरिप्रभा इज़ पब्लिश्ड बाय, तो हरियाणा संस्कृत अकेडमी करेक्ट आंसर आएगा, न्यूज़ में था, ठीक, इसीलिए पूछ लिए होंगे। वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है कि पहला संस्कृत मैगज़ीन है, इसीलिए भी पूछे होंगे, ठीक। इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ UGC केयर, हु अमंग द फॉलोइंग इज द रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण इन 2021, तो करेक्ट आंसर आएगा ये। आइडेंटिफाई द टेक्स्ट इन विच द रेफरेंस ऑफ द थानेसर इज़ फाउंड, तो हर्षचरित, ट्रैवलॉग ऑफ युआन, ये, और कादम्बरी और कर्पूर ये दोनों नहीं होगा, पहला और दूसरा करेक्ट आंसर है। ये एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट, नॉट को सर्कल बनाएंगे, करेक्टली मैच्ड, तो रिवर दिया है और साइड दिया है, तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा ये सही है। पहला सही नहीं क्योंकि सरस्वती और ये दंगुशाई काफ़ी चाइनीज़ टाइप लग रहा है, तो यहाँ पे ये जो है ओरिजिनेटेड इन हिमालय, स्पेशली ये रीजन ग्लेशियर में, ठीक, वेस्ट गढ़वाल रीजन में, ना कि ये, तो ये इनकरेक्ट है, इसीलिए ये सही हो जाएगा, ठीक। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट को सर्कल बनाएंगे, ये सर्व एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, तो यहाँ पे
एक बार नाम देख लेना कौन कौन चीफ जस्टिस बने हैं। तो ये इनको एलिमिनेट करेंगे तो ये थर्ड पे जाएगा। ये एक वो है स्कीम से रिलेटेड, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। तो ये जो है ओल्डर ट्रीज जो होते हैं उनको बचाने के लिए है, तो पहला सही हो जाएगा, बाकी ये सब इनकरेक्ट है। ठीक, 87 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ हरियाणा डाइड वाइल इन द ऑफिस। तो ये पहले ही हैं BN चक्रवर्ती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट को सर्कल बनाएंगे। अबाउट द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल एरिया अंडर द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन हरियाणा। तो DMIC बोलते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पे रूट पूछा है। ठीक, तो पहले जो है यही था, ये इंक्लूड नहीं किया गया था, अभी आप देखोगे ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो पहले ये था फेज़ 1, फेज़ 2A और फेज़ 1B। तो मानेसर ये इन्वेस्टमेंट रीजन, कुंडली सोनीपत इन्वेस्टमेंट रीजन, और ये फरीदाबाद पालवाल इन्वेस्टमेंट रीजन, ये तीनों पहले था। उसके बाद में इसको इंक्लूड किया गया है हिसार रीजन। ठीक, ये जो है कहाँ गया, ये लास्ट में इंक्लूड किया गया है इसको, तो इसलिए नॉट ट्रू पूछा है। ठीक, उस टाइम के हिसाब से रहा होगा, ये लेटेस्ट है, ये जो है आपका है। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है वो ये कि टू ग्रो बाय 15 टाइम्स ओवर 30 ईयर्स, ये टाइमलाइन है 2010 से 2040 तक, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, ये DMIC है, इसका रूट है पूरा यहाँ से लेके इधर से होते हुए यहाँ तक जाना है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे ये है हरियाणा। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था, 89। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कमीशन टू, गवर्नर को करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ द मेडल्स वॉन बाय द एथलीट्स ऑफ हरियाणा इन टोक्यो पैरालंपिक्स। तो पैरालंपिक के बारे में पूछा है, तो जो लोग 2024 में पेपर देने वाले हैं वो ये कर सकते हैं, एक बार देख लेना, क्योंकि आपके स्टेट से कितने लोग मतलब पार्टिसिपेट किए थे, कितने विनर्स थे दोनों में ही, ओलंपिक पैरालंपिक। और इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा ना, तो आप एक बार देख लेना कितने मेडल्स मिले, स्टेट से मिले और ओवरऑल ये भी देख लेना। ठीक, तो यहाँ पे टोटल मेडल पूछा है, स्टेट स्पेसिफिक GK बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 2020 पे चलते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हरियाणा। तो करेक्ट आंसर आएगा, अगेन पर्सन इन न्यूज़ से रिलेटेड है। हु इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ हरियाणा ऑफ उर्दू अकेडमी। तो यहाँ पे लोकेशन पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम, अभी यहाँ पे पर्सन से रिलेटेड है। तो ये वेयर इज़ द पैलेस ऑफ बेगम समरू लोकेटेड इन हरियाणा। तो ये है गुरुग्राम में। ठीक, द अवार्ड इज़ गिवन बाय हरियाणा गवर्नमेंट टू गोल्ड मेडल विनर इन द कॉमनवेल्थ गेम। तो स्टेट से रिलेटेड कोई योजना वगैरह हो तो उसको देख लेना, कितने पैसे दिए जाते हैं किस अवार्ड को, ये चीज़ पूछा है, 1.5 करोड़। हु वॉज द कलेक्टर ऑफ रोहतक ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। तो उस टाइम पे ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, जिसमें हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एडम लोच। राइवुलेट का मतलब होता है कि रिवर का स्ट्रीम, इसका मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ रिवर, विच इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्यूटरी ऑफ घाघर रिवर। तो यहाँ पे पहले से ही है चौतांग। जो घाघर रिवर होता है उसका जो लेंथ है वो आप एक बार देख लेना, 320 किलोमीटर बिफोर डिसअपियरिंग इनटू द थार डेजर्ट। और इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसके कोर्स को, अपर, मिडिल और लोअर। ठीक, तो यहाँ पे आप जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये फ्लो कहाँ से करता है, इन अ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है इसको थोड़ा देख लेना, पासिंग थ्रू टाउन ऑफ बिलासपुर और ये। ठीक, 2 रीजन है। मिडिल की बात करी जाए तो सिटीज़ कौन कौन से हैं, ये है पटियाला, अम्बाला और कुरुक्षेत्र। ठीक, राजस्थान में एंटर करने से पहले। उसके बाद यहाँ पे लोअर कोर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे टाउन ऑफ हनुमानगढ़ और ये सूरतगढ़। ठीक, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से ट्राइब्यूटरीज़ हैं। तो ट्रिब्यूटरीज़ की बात करी जाए तो यहाँ पे ये
कुछ नाम है जैसे कौशल्या, मार्कंड, सरस्वती, तांगरी और चौथंग। तो ये पांचों नाम आपको कोई निमोने बना लेना, याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। और बेसिन की बात करी जाए तो एरिया इतना कवर करता है, और हरियाणा, राजस्थान, पंजाब यहाँ तक बेसिन फैला हुआ है। ठीक, ये है मैप बोल सकते हैं रिवर का। लोकेशन एक बार PDF में आप एक बार इसे देख लेना। ठीक, तो ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था ट्राइब्यूटरी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये है, इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे तिक्कड़ लेक लोकेटेड है? तो यहाँ पे ये पंचकुला करेक्ट आंसर है। ये है, ये जो टूरिज़्म वाला स्टेट का वेबसाइट होता है ना, वहाँ पे ये सारे लोकेशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक, और PDF कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-2 पेज